जोरू का गुलाम पति और कामचोर बहू एक समय की बात है। एक गांव में मोहन नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी सुनीता और बेटे विवेक के साथ रहता था। मोहन स्वभाव से सीधा सादा था, लेकिन उसकी एक बड़ी कमजोरी थी। वह अपनी पत्नी का गुलाम बन चुका था। सुनीता चाहे जो कहे, मोहन उसे आंख मूंद कर मान लेता। मोहन का बेटा विवेक जब बड़ा हुआ तो उसकी शादी रीमा नाम की लड़की से हुई। रीमा खूबसूरत और चालाक थी, लेकिन काम करने से उसे सख्त नफरत थी। शादी के बाद वह घर में सिर्फ हुक्म चलाना जानती थी। जोरू का गुलाम पति मोहन की पत्नी सुनीता शुरू से ही घर पर राज करती थी। मोहन खेती किसानी का काम करता था और पूरा दिन मेहनत करके घर लाता। लेकिन सुनीता को मोहन पर ज्यादा ध्यान देने की आदत थी। वह चाहती थी कि मोहन सिर्फ वही करे जो वह कहे। मोहन धीरे धीरे इतना दब्बू बन गया कि गांव के लोग उसे मजाक में जोरू का गुलाम कहने लगे। अरे मोहन, कल खेतों में मदद करोगे क्या? पहले सुनीता से पूछना पड़ेगा। मोहन हमेशा यही जवाब देता। गांव वालों को यह बात अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन मोहन की आदत बन चुकी थी। नई बहू का आगमन विवेक की शादी के बाद रीमा ने जब घर संभाला तो सुनीता को उम्मीद थी कि अब घर के कामों में रीमा मदद करेगी। लेकिन रीमा ने शुरू से ही आलसी होने का सबूत देना शुरू कर दिया। वह दिन भर बस मोबाइल पर रहती और टीवी देखती। बहू, थोड़ा रसोई में मदद कर दो, सुनीता कहती। मां जी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, रीमा बहाना बनाकर बच जाती। धीरे धीरे सुनीता को एहसास हुआ कि रीमा कामचोर है, लेकिन उसने सोचा कि विवेक अपनी पत्नी को समझाएगा। विवेक और रीमा की समझौता नीति। विवेक को भी रीमा के स्वभाव के बारे में जल्दी ही पता चल गया, लेकिन वह अपनी पत्नी के खिलाफ कुछ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। रीमा, माँ को थोड़ा काम में मदद कर दो, उसने धीरे से कहा। मुझे मत सिखाओ, मैं जानती हूँ क्या करना है, रीमा ने गुस्से में जवाब दिया। विवेक चुप हो गया। सुनीता को अब यह समझ आ गया था कि जैसे मोहन उसका गुलाम है, वैसे ही विवेक भी अपनी पत्नी के दबाव में है। परिवार में तनाव। सुनीता को अब घर के सारे काम खुद ही करने पड़ते। रीमा सिर्फ बहाने बनाकर बच जाती। मोहन और विवेक भी चुपचाप घर में जो हो रहा था उसे देखते रहते। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो ये घर कभी नहीं चलेगा, सुनीता ने एक दिन खुद से कहा। उसने रीमा को सिखाने का निश्चय किया। सुनीता का बुद्धिमानी भरा फैसला। सुनीता ने रीमा से सीधे कुछ कहने के बजाय एक चाल चली। उसने एक दिन रीमा से कहा, बहू, मुझे लगता है कि मैं बूढ़ी हो गई हूँ, अब मैं ज्यादा काम नहीं कर सकती, इसलिए मैंने सोचा है कि घर का जिम्मा तुम्हें सौंप दूं। रीमा ने सोचा कि यह तो उसके लिए अच्छा मौका है। वह घर संभालने का डोंग करने लगी। ठीक है माँ जी, मैं सब संभाल लूंगी, उसने। जिम्मेदारी का असर। पहले दिन ही सुनीता ने उसे सब्जी लाने को कहा। बाजार में सब्जियों की कीमत देखकर रीमा को एहसास हुआ कि घर चलाना आसान नहीं है। फिर उसे रसोई में खाना बनाना पड़ा, जहां उसे पता चला कि खाना बनाने में कितना समय और मेहनत लगती है। धीरे धीरे रीमा को घर के बाकी काम करने भी पड़ने लगे। विवेक का बदलाव। रीमा के काम करने से विवेक को भी ये समझ आया कि उसे अपनी माँ और पत्नी दोनों की मदद करनी चाहिए। उसने घर के छोटे छोटे कामों में हाथ बंटाना शुरू कर दिया। मोहन का आत्मसम्मान। इस बीच मोहन ने भी महसूस किया कि वह हमेशा सुनीता के कहे अनुसार चलता था। उसने अपनी पत्नी से कहा, सुनीता, अब मैं अपनी मर्जी से भी कुछ करना चाहता हूँ। मैं गांव में दूसरों के काम में मदद करूंगा। सुनीता को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने मोहन को स्वतंत्रता दी। परिवार में सामंजस्य। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। रीमा ने काम करना सीख लिया, विवेक ने जिम्मेदारी निभानी शुरू कर दी और मोहन ने अपने आत्मसम्मान को पहचान लिया। अब परिवार में सब लोग मिलकर काम करते और खुशी खुशी रहते थे। कहानी से शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जिम्मेदारी से भागने से कोई लाभ नहीं होता। जीवन में हर किसी को अपने हिस्से का काम करना चाहिए, तभी परिवार और समाज में संतुलन बन सकता है।